लड़का समुद्र के किनारे एक मरती हुई डॉल्फिन को देखता है जो रस्सी से बंधा हुआ था और बहुत तड़प रहा था। तभी लड़का डॉल्फिन को छूता है और उसके दर्द को महसूस करता है। लड़का देखता है कि डॉल्फिन के पूंछ में रस्सी बंधी हुई है जिससे वहां घाव हो गया है और खून निकल रहा है। लड़का उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह बहुत कसकर बंधा हुआ था, इसलिए लड़का एक छोटे से चाकू से पहले लोहे के जाल को काटता है और डॉल्फिन के मुंह से रस्सी को निकालता है। डॉल्फिन के मुंह में भी घाव हो गया था, इसलिए डॉल्फिन रोने लगती है। तभी लड़का उसे सीटी बजाकर दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और डॉल्फिन उसकी बात समझ जाती है। डॉल्फिन अपनी आखिरी सांस गिन रही थी, वह इतना कमजोर हो गई थी कि हिल भी नहीं सकती थी। तभी एक ट्रक में कुछ लोग आते हैं और लड़के को साइड करके डॉल्फिन को दवाई लगाते हैं और उसका थोड़ा इलाज करते हैं। उसके बाद वह लोग डॉल्फिन को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। अगले दिन लड़का स्कूल से आते समय उसी गाड़ी को देखता है जिसमें डॉल्फिन को ले गए थे। लड़का उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है जहां डॉल्फिन को रखा गया था। तभी वो एक लड़की से टकराता है। लड़की समझ जाती है कि वह लड़का डॉल्फिन को देखने आया है और उसे उस जगह पर ले जाती है जहां डॉल्फिन को रखा गया था। लड़का देखता है कि डॉल्फिन के पूंछ में चोट लगने के कारण वह ठीक से तैर नहीं पा रही है। तभी वहां का स्टाफ हेड आ जाता है जिसके कारण लड़की लड़के को वहां से बाहर ले जाती है क्योंकि वहां अनजाने लोगों का आना मना था। लड़का घर जाकर डॉल्फिन के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता है और अगले दिन फिर से मरीन रेस्क्यू सेंटर पहुंच जाता है जहां रेस्क्यू सेंटर वाले डॉल्फिन के पूंछ में इन्फेक्शन होने की बात कर रहे होते हैं। तभी एक पक्षी के कारण स्टाफ हेड जान जाता है कि लड़का वहां है और उसे पकड़ लेता है। तभी डॉल्फिन लड़के को देख लेती है और खुशी से रोने लगती है जिसे देखकर आदमी शॉक हो जाता है। तभी आदमी लड़के को डॉल्फिन के पास ले जाता है। लड़का के छूते ही डॉल्फिन और ज्यादा खुशी से रोने लगती है। अगले दिन फिर लड़का रेस्क्यू सेंटर आ जाता है जहां लड़की उसे बताती है कि इन्फेक्शन के कारण उन्हें डॉल्फिन का पूंछ काटना पड़ा, लेकिन डॉल्फिन दवाई नहीं खा रही थी। तभी लड़का डॉल्फिन को समझाता है कि दवाई उसके लिए बहुत जरूरी है, जिसके बाद डॉल्फिन दवाई खा लेती है। जब लड़का घर जाता है तो उसकी माँ को पता चल चुका होता है कि लड़का 2 हफ्तों से स्कूल नहीं गया है और उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। अगले दिन लड़के की माँ उसे लेकर रेस्क्यू सेंटर पहुंच जाती है कि आखिर वह वहाँ करता क्या है। तभी लड़का अपनी माँ को अलग अलग जानवरों के बारे में बताने लगता है और लड़का अपनी माँ को उस डॉल्फिन से भी मिलाता है। माँ को पता चल जाता है कि उसका बेटा गलत काम नहीं बल्कि अच्छा काम कर रहा है और अगले दिन उसकी माँ उसके लिए पानी में पहनने वाले नए टी शर्ट लाती है ताकि वह डॉल्फिन का अच्छे से ख्याल रख सके। तभी लड़का लड़की डॉल्फिन को बिना पूंछ के तैरना सिखाने लगते हैं और डॉल्फिन भी अच्छा तैरने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि डॉल्फिन की हालत पहले से बहुत सुधर गई थी। लड़का उस दिन जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में सभी लोग उदास हैं। माँ बताती है कि उसका चचेरा भाई युद्ध के मैदान में घायल हो गया है और जीवन भर के लिए विकलांग हो गया है, जिससे लड़का बहुत उदास हो जाता है। तभी लड़का चचेरा भाई से मिलने जाता है जो बहुत उदास होता है। लड़का अपने चचेरा भाई को डॉल्फिन से मिलाने ले जाता है जहाँ भाई देखता है कि डॉल्फिन भी विकलांग है लेकिन वह अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही है, जिससे चचेरा भाई को जिंदगी जीने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है।